होली का त्योहार हो और गुजिया ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि होली पे तो गुजिया खाना सभी को बहुत पसंद है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिना मैदे के टेस्टी और क्रिस्पी गुजिया, और वो भी एकदम परफेक्ट आटे से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गुजिया मार्केट जैसी खस्ता और स्वादिष्ट बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन नीतीज किचन हार्वेस्ट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो आटे की हेल्दी गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे 1 कप के करीब आटा। अब इस आटे को हम इस बाउल में डाल देंगे और अब हम लेंगे आधा कप के करीब सूजी, जिसे मैंने मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन पाउडर बना लिया था। अगर आप चाहें तो सिर्फ आटे की गुजिया बनाना चाहते हो तो इस सूजी को भी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सूजी का यूज किया है। अब इस सूजी को भी मैं इस आटे के अंदर मिक्स कर दूंगी और अब हम लेंगे 1 कप के करीब यहाँ पे देसी घी। आप चाहे तो इसमें कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, पर देसी घी यूज करने से गुजिया के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और क्रिस्पीनेस आता है। तो इस देसी घी को मैं इसके अंदर डाल दूंगी, आटे के अंदर डाल के। अब इसमें मैंने चुटकी भर नमक डाला है और अब इस सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद दोनों हाथों से इस आटे को घी के अंदर अच्छे से हमें सबसे पहले मसलना है, ताकि जो घी है वो आटे के अंदर अच्छे से लग जाए। और ये देखिए, इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा आटा उठा के दोनों हाथों से अच्छे से इसको मसलना है। और तब तक मसलना है जब तक कि ये देखिए हमारे हाथ में इस तरीके से आटा ऐसे मुट्ठी भर इकट्ठा ना हो जाए। तो ऐसे जब आटा हमारा इकट्ठा हो जाए तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे देसी घी इस आटे के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। पानी डाल के हम जैसे नॉर्मली आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमें डो बनाना है। तो हम यहाँ पे आटे का डो बना लेंगे बहुत ही अच्छे से, इसको हल्का सा इसको गूंथ के और जैसे इसको मसल के हम इस पे अच्छा सा एक डो रेडी कर लेंगे। लेकिन ये डो बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इस डो को हमें टाइट ही रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा परफेक्ट डो बनके रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसके ऊपर देसी घी लगा के इस डो को हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। कम से कम इसको हम 15-20 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने लिए सूजी। सूजी सिर्फ मैंने थोड़ी सी ही ली है, क्योंकि मैंने ज्यादा सूजी का यूज नहीं किया है। ज्यादा सूजी यूज करने से सूजी का बहुत ज्यादा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता, और थोड़े से इसमें लिए हैं मैंने मेलन सीड। तो इन सबको मैंने बारीक बारीक पहले ही चॉप करके रख लिया था। तो अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे। पैन में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब देसी घी डाला है और अब इस देसी घी के अंदर ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और जब ये ड्राई फ्रूट्स हल्के से स्लाइटली से रोस्ट हो जाएं, तब इसमें डालेंगे हम ये सूजी। और सूजी को भी इन ड्राई फ्रूट्स के अंदर डाल के हम इसको भून लेंगे। तो सूजी भी जब हल्की सी इसमें भून जाए तो हम इसमें डालेंगे अब यहाँ पे 1 कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। आप चाहे तो फ्रेश नारियल को भी अच्छे से ग्रेट करके इसमें डाल सकते हो। अब यहाँ पे जो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, अब इसको भी मैं अच्छे से इस मिक्सचर के साथ भून लूंगी। तो हल्का सा इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम के अंदर ही हम इसको धीरे धीरे से इसको हल्का सा रोस्ट करते जाएंगे। बिल्कुल तेज गैस पे हमें इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना है। अगर तेज गैस पे इसको हम रोस्ट करेंगे तो ये सारा मिक्सचर जो है वो जल जाएगा और बिल्कुल भी इसके अंदर टेस्ट नहीं आएगा। तो हल्की गैस पे ही हम इसको हल्का हल्का इसको रोस्ट करते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे रोस्ट होके रेडी हो गया है। तो अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मिक्सचर को एक बाउल में ऐसे ट्रांसफर कर लिया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा यहाँ पे मिक्सचर रेडी हुआ है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब फ्रेश खोया। खोए को पहले अच्छे से इसको हाथों से क्रम्बल कर लेंगे और अब इस सारे खोए को इस पैन में बिना घी तेल के ऐसे ही डाल देंगे। अब खोए को भी लो गैस फ्लेम पे इसको हल्का हल्का इसको चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक ये इसका कलर जो है
वो हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। खोया डालने से हमारी गुजिया के अंदर बहुत ही डिलीशियस सा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप दूध का भी मिल्क पाउडर डाल के उसको खोया बना सकते हैं, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब ये सारा खोया जो है वो मेरा बहुत अच्छे से अब भून चुका है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। अब इस खोए को मैं अब इस मिक्सचर में डाल दूंगी। अब सारे खोए को मिक्सचर में ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा मीठा ऐड करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं हम अपने आटे को। तो यहाँ पे आटे को रखे हुए भी हमें 20 मिनट तक हो चुका है। तो ये आटा भी हमारा परफेक्ट हो गया है। तो अब इसको एक बार से हम और अच्छे से गूंद लेंगे। तो इसको भी हम अच्छे से गूंद के अब इसको मैं एक साइड में एक बाउल में डाल दूंगी। तो ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा यहाँ पे आटा गूंद चुका है। अब यहाँ पे हमारा मिक्सचर भी अब ठंडा हो गया है। तो अब इस स्टेज पे यहाँ पे हम डालेंगे अब मीठा। तो मीठा डालने के लिए यहाँ पे मैंने कोई शुगर का यूज नहीं किया है। यहाँ पे मैंने डाला है आधा कप के करीब देसी खांड। आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हो या फिर आप शुगर भी ऐड कर सकते हो। और अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच के करीब इलायची का पाउडर और थोड़ी सी इसमें मैंने डाली है किशमिश। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से कर लेंगे एक बार फिर से मिक्स। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारा जो गुजिया का मिक्सचर है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया और कितना टेस्टी हमारा यहाँ पे मिक्सचर रेडी हुआ है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं अपनी गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे छोटा सा एक आटे का पेड़ा। तो इस पेड़े को हम अच्छे से पहले इसको रोल कर लेंगे और चकले के ऊपर हल्का सा घी लगा के इसको हम बेल लेंगे। बिल्कुल जैसे पूरी बेलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही छोटी सी इसकी पूरी की तरह हमें इसको बेलना है। ये देखिए बिल्कुल इसको इतना ही पतला रखना है, इससे ज्यादा हमें इसको पतला नहीं करना है। तो अब इसके ऊपर हम ये जो मिक्सचर है वो 2 चम्मच के करीब इसमें मिक्सचर डालेंगे और साइड्स में हल्का सा इसमें पानी लगा के अब एक साइड को हम दूसरी साइड से इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें ऐसे गुजिया को फोल्ड कर लेना है और साइड से इसको प्रेस करके इसको अच्छे से चिपका देना है। तो इस तरीके से हमें चिपका के और इसको उठा के और ऐसे हमें साइड से इसको रोल करना है, फिर प्रेस करना है, फिर रोल करना है, फिर प्रेस करके रोल करके इस तरीके से ये हमारा गुजिया का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन जाएगा। तो ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे हमारी गुजिया लग रही है। तो चलिए फिर मैं एक गुजिया का एक और डिजाइन आपको बना के दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से हम एक छोटा सा पेड़ा लेंगे और इसको पूरी की तरह हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे और वैसे ही इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डाल के इसको फोल्ड करके इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और फिर हम इसको ऐसे ही डिजाइन इसका बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। ऐसे ही इसको प्रेस करके और फोल्ड करना है और ऐसे डिजाइन बनाना है। तो ये देखिए अब डिजाइन बनाने के बाद ये दोनों साइड्स को लेंगे हम। अब दोनों साइड्स को आपस में मिला के इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से प्रेस करके और ये बन गया हमारा एक न्यू डिजाइन। तो कितना प्यारा ये डिजाइन लग रहा है हमारा। तो अब ये तो हो गए हमारे बिना मोल्ड के डिजाइन्स। तो अब यहाँ पे हम गुजिया बनाएंगे मोल्ड से। तो यहाँ पे मैंने ये 2 तरह के मोल्ड्स है मेरे पास, एक रेड और ग्रीन। तो अब हम बनाएंगे इन गुजियों को इस मोल्ड में। तो मोल्ड के अंदर गुजिया बनाने से गुजिया फटाफट से बनती है और एकदम से परफेक्ट भी बनती है। तो ये भी इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा या ऑनलाइन आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। तो मोल्ड में गुजिया बनाने का भी वही प्रोसेस है। वैसे ही हमें थोड़ा सा पेड़ा लेना है और पूरी की तरह हमें उसको बेल लेना है और एक पूरी जो है हमें इस मोल्ड के ऊपर ऐसे रखनी है और इसके ऊपर हमें ऐसे 2 चम्मच के करीब इसमें मिक्सचर डालना है। अब मिक्सचर थोड़ा सा अच्छा ही डालना, नहीं तो ये गुजिया जो है वो बिल्कुल पतली सी बनेगी। अब मिक्सचर डालने के बाद इसको हम दोनों साइड से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा होगा वो हम ऊपर से ऐसे निकाल देंगे और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए अब हम इसको धीरे धीरे इस मोल्ड को खोलेंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी प्यारी यहाँ पे हमारी गुजिया बनके रेडी हुई है। तो इसी तरीके से हम अब एक एक करके सारी गुजिया यहाँ पे बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी गुजिया एक एक करके सारी इस तरीके से रेडी कर ली है। तो चलिए फिर अब इस तरीके से हमने एक एक करके यहाँ पे सारी गुजियों को रेडी कर लिया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी यहाँ पे गुजिया बनके रेडी हुई है। तो चलिए फिर फटाफट से अब बनाते हैं शुगर सिरप। तो थोड़ी सी गुजियों को मैं शुगर सिरप में डालूंगी और थोड़ी गुजिया मैं ऐसे ही रखूंगी।
तो शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डाला है 2 कप के करीब पानी और उसमें मैंने ऐड करी है 1 कप के करीब शुगर। शुगर को हम अच्छे से पानी के अंदर हिलाते हुए इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इलायची कूट के डाली है और थोड़ी सी इसमें मैंने डाले हैं केसर के धागे। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और तब तक इसको हमें हिलाना है जब तक कि जो शुगर है वो पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और यहाँ पे हमें 1 तार तक की चाशनी बनानी है। तो शुगर सिरप भी बनके हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है, तो इसको हम रखते हैं अब थोड़ी देर के लिए साइड पे। तो फटाफट से चलिए हम गुजियों को फ्राई कर लेते हैं। तो गुजियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल दिया है। अब इन गुजियों को हम एक एक करके इस ऑयल में डालते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे। अब फ्राई करते हुए यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑयल है वो बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का और मीडियम ही इसको गर्म रखना है। अब मीडियम गर्म ऑयल में ही गुजियों को हमें डालना है। अगर हमने तेज गर्म ऑयल में गुजिया डाल दी तो गुजिया ऊपर से तो बिल्कुल बन जाएगी लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम गैस में या लो गैस पे ही हमें गुजियों को फ्राई करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी अब गुजिया बहुत ही बढ़िया सी फ्राई हो चुकी है। तो फटाफट से इन गुजियों को मैं अब एक प्लेट में अलग से निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से अपनी बाकी की गुजियों को भी मैं एक एक करके ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। तो लो मीडियम गैस पे ही हमें एक एक करके गुजियों को इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी एक एक करके सारी गुजिया जो है वो बिल्कुल फ्राई होके रेडी हो गई है। तो चलिए फिर इन सारी गुजियों को हम अब निकाल लेते हैं एक अलग से प्लेट पे और इन गर्मा गर्म गुजियों को अब हम डालेंगे इस गर्मा गर्म चाशनी के अंदर। और अब मैं एक एक करके थोड़ी सी गुजियों को इस गर्मा गर्म चाशनी के अंदर डाल दूंगी और कम से कम 5 मिनट तक इस गुजियों को हमें इस चाशनी के अंदर ही डिप रहने देना है। और 5 मिनट के बाद ये सारी गुजियों को मैं अब एक प्लेट में अलग से सर्व कर लूंगी। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे चाशनी वाली गुजिया कितनी दिखने में डिलीशियस और कितनी ही टेस्टी लग रही है। तो अब मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लेके इस गुजियों के ऊपर हम थोड़े से इसको डेकोरेट कर देंगे और थोड़ा सा कोई भी सिल्वर पेपर हम लेके इसको ऐसे इस गुजियों के ऊपर हल्की सी परत लगा देंगे ताकि ये दिखने में बिल्कुल हलवाई जैसी और मार्केट स्टाइल वाली गुजिया लगे। तो इस तरीके से बिना मैदे के हमारी आटे की बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस और टेस्टी गुजिया बनके रेडी हो गई है। तो आप भी अपने घर में इस होली पे या किसी भी फेस्टिवल पे ये गुजिया बनाइए और इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड टेक केयर। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।